मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के जो आज 9 जुलाई के अपराह्नकालीन 311वें अंक में आप सभी को दद्दा मेरी राम राम। और जैसे कि कल का जो अंक मैंने आपके जौरे आए के जो बतबतो कहो कावड़ यात्रा का पवित्र नाम क्यों और कैसे हो रहा बदनाम, भाग 1 और जो घर को बतबतो हो जब बारे में बाको दूसरो भाग मैं आप सबके जौरे आज कहना हूँ। मेरा अनुरोध है जिन मित्रन ने कल वारो बतबतो ना सुनो है वे कल 310वें अंक को कांवड़ यात्रा का पवित्र नाम कैसे हो रहा है बदनाम जा पे चर्चा का जो अंतिम भाग है भाग 2 वह मैं आप सबके जौरे कहना हूँ। और कल जैसे कि मैंने कांवड़ यात्रा की पवित्रता, इसके इतिहास और हमारे शास्त्रों में किस प्रकार इसका वर्णन किया गया है, इन सब के बारे में आपको बताइए। और कैसे लंबे समय से इस यात्रा पर सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जिहादी विचारधारा के ऐसे समूहों की बड़े लंबे समय से खराब निगाह रही है और उसका विरोध भी करते रहे और उसकी पवित्रता, भव्यता, दिव्यता को भी भंग करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके बारे में मैंने कल चर्चा करी कैसे अपना नाम और पहचान बदलकर इस यात्रा में शामिल भक्तों की भावनाओं की, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम करते हैं और किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे कृत्यों को करने वाले लोगों को समर्थन देने का काम लगातार करते आ रहे थे। जब उनकी 4 बार सरकार थी, किस प्रकार इन यात्राओं का प्रशासनिक आधार पर, कानून व्यवस्था के नाम पर व अन्य सब चीज़ों के नाम पर इनमें व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते थे। लेकिन मित्रों, इसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदली। भगवान भोले की ऐसी कृपा हुई हम सब भक्तों पर कि हम सब ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर 2014-17 में जो अपना मतदान किया था, उस मतदान के फलस्वरूप जीवन के, समाज के, राष्ट्र के, गरीब के, सनातन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आए। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अगर परिणाम कहीं महसूस करना है तो आप इस कांवड़ यात्रा के अंदर महसूस कर सकते हैं किस प्रकार वही शासन है, वही प्रशासन है, वही कानून व्यवस्था लागू करने वाले लोग हैं, लेकिन कैसे हम जब अपने निजी हितों से ऊपर उठकर, सभी निजी आग्रहों से ऊपर उठकर केवल सनातन हित, राष्ट्र हित, समाज हित और गरीब हित के लिए जब हम अपना मत कीमती देते हैं, किस प्रकार वही सरकारें हमारे साथ खड़े होने का काम करती हैं। हमारे धार्मिक आयोजन, हमारे रीति रिवाज, मित्रों, कांवड़ यात्रा अपने विराट स्वरूप में तो बहुत लंबे समय से आ चुकी थी और उस विराट स्वरूप के साथ इसकी दिव्यता, भव्यता, पवित्रता जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने कायम करने का एक प्रयास किया है, उसकी हम सब देखेंगे, ध्यान में आना चाहिए। किस प्रकार वही प्रशासन रास्तों पर हमारी सुरक्षा कर रहा है, हमारी पवित्रता का, हमारी धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रख रहा है। किस प्रकार स्वच्छता, सफाई और तो और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रियों पर स्वयं फूल बरसाने, उस कांवड़ यात्रा पथ पर लगातार आने का काम विगत वर्षों से कर रहे हैं। किस प्रकार प्रशासन भी यह काम हरिद्वार से लेकर सभी कांवड़ यात्रियों की सेवा में लगने का जो काम करते हैं, ये देखकर हम सबको निश्चित ही अच्छा अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, इसके बाद भी अभी आपने देखा होगा किस प्रकार अन्य धार्मिक जो समूह हैं उनके भी कुछ इसी प्रकार के आयोजन मुहर्रम, चेल्लम के माध्यम से होते हैं। आप सबने देखा होगा उनमें जगह जगह इतने सख्त प्रशासन के बावजूद भी किस प्रकार की बदतमीजियां और हिंसा व अन्य सब घटनाएं जो बहुत कम मात्रा में हुई लेकिन नजर आई, लेकिन अन्य प्रदेशों में आपने देखा उनकी मात्राएं इस प्रकार की घटनाओं की बहुत बड़ी हुई है। किस प्रकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं। मित्रों, हम सबके बीच भी, हम सबको भी, हम सब महसूस कर रहे हैं धीरे धीरे हमारे समाज में एक धर्मनिरपेक्षतावादी जो एक बीमारी हिंदू समाज में बहुत रहती है, उसमें बहुत से लोग आप सब देखते होंगे कांवड़ यात्रियों के कुछ छोटे से समूह जो कांवड़ यात्री को होते हैं, वो अपने व्यवहार के कारण और कहीं ना कहीं
कानून व्यवस्था के लिए व्यवधान जिस प्रकार उत्पन्न करने का काम करते हैं, किसी छोटी मोटी घटना, किसी की गाड़ी लग गई, किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, और इसको किस प्रकार तूल देते हैं, और उस तूल देने के क्रम में वह ये भी नहीं देखते कि ये घटनाएं कैसे हुई हैं और इनका कारण क्या है। केवल अपनी विराटता और प्रशासन द्वारा लगातार समर्थन देने के कारण अपना जो एक निजी उनमें अहंकार का भाव आ जाता है कि हम ये जो धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, हम कुछ विशेष हैं, हम कुछ अलग हैं, और वह इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम सब इस यात्रा के मूल में भगवान शिव की आराधना को करने निकले हैं। भगवान शिव का जो चरित्र था कि उन्होंने दुनिया भर की सारी बुराइयों को, सारे जहरीले तत्वों को किस प्रकार अपने अंदर समेटने का काम किया था, उनके अंदर आत्मसात भी नहीं किया था उन्होंने, बाहर भी नहीं निकाला था, अपने कंठ में रोकने का काम किया था। जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ थीं जो उस समय समुद्र मंथन के रूप में, विष के रूप में प्राप्त हुई थी, तो यह भगवान शिव का यह गुण हम सब भूल जाते हैं। हमको भी छोटी मोटी ऐसी घटनाएं जो विपरीत होती हैं और हमारे पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हम सबको उनको अपने अंदर समेटना चाहिए और उनका उचित प्रकार से निराकरण कर ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे समाज में खराब संदेश जाए। और कांवड़ यात्री धार्मिक यात्रा नहीं, एक अनुशासनहीन और उच्छृंखल और बदतमीजी करने वाले युवाओं के समूह के रूप में नजर आए और अपने ही समाज के बीच उस कांवड़ यात्रा की छवि खराब हो। मित्रों, यह हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हम पिछली सरकारों के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए कमियां निकालते हैं, लेकिन मित्रों, जैसे कि एक कमी निकालने के लिए उंगली आप दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो गांव-गांव अपनी यात्रा के क्रम में जो कांवड़ यात्री समूह हैं वह तैयारी कर रहे होंगे, सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखें और इसमें जो सावधानियां अगर हम अपने गांव स्तर से रखेंगे तो निश्चित ही कांवड़ यात्रा का जो भाव है और जो आपका मनोवांछित फल इसके माध्यम से प्राप्त करने का प्रभु से कामना करने को इस ओर जा रहे हैं। जब हम अपने समूह में अच्छे लोगों को ले जाएंगे, सही लोगों को ले जाएंगे और उनका सही से गणना करेंगे और उसके लिए हम उन्हें एक नामांकन पत्र भी उनके गले में लटका सकते हैं, अपने कांवड़ यात्रा समूह के प्रमुख व्यक्ति की एक मोहर बनाकर हस्ताक्षर करके, कि जिससे कि बीच में कोई अन्य असामाजिक तत्व, कोई नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला तत्व किसी भी कीमत पर हमारी कांवड़ यात्रा में शामिल ना हो पाए, जिससे वह अपने व्यवहार से कांवड़ यात्रा की पवित्रता, दिव्यता और भव्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। मित्रों, जो कांवड़ यात्रा, जो पवित्र यात्रा कैसे और क्यों हो रही है बदनाम, इस क्रम में ध्यान देंगे तो उसके 70-60% जो कारण है वह स्वयं हमारे अंदर खोजने में आएंगे। हम भगवान शिव के नाम पर, अपने आराध्यों के नाम पर किस प्रकार के अश्लील गानों पर, किस प्रकार के भोंडे भोंडे नृत्य करते हुए जाते हैं, ये देखकर निश्चित ही सनातनियों का नहीं, अन्य धर्म वाले भी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, सनातनियों का सिर शर्म से झुक जाता है। यह जो एक हम सब ने एक हर जगह प्रचलन चला रखा है, ये एक, इस पे हमें निश्चित ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर हम कैसे समूह के रूप में कांवड़ यात्रा को दिखा रहे हैं, कि अपने भगवान, अपने आराध्य को किस प्रकार नचाने का काम करते हैं और उसका प्रदर्शन भोले स्तर पर करते हैं और स्वयं भी उन पर तरह तरह की काम करते हुए हम इसको कांवड़ यात्रा का नाम देकर अपने को बहुत बड़ा धार्मिक सिद्ध करते हैं। मित्रों, मेरी कुछ बात आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन मेरा अनुरोध है कि एक बार ठिठक कर जरा मनन करें, चिंतन करें। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर जो रास्तों में आपका व्यवहार है, जब प्रशासन ने आपको आधी सड़क बिल्कुल छोड़ दी है कांवड़ यात्रियों के लिए, और लेकिन रास्ते में कोई एम्बुलेंस है, कोई हमारे परिवार के लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आपकी कांवड़ यात्रा में फंस जाते हैं, तो आप सबने देखा हो किस प्रकार सीटी बजाते हुए, डंडा उनके वाहनों पर बजाते हुए हमारे कांवड़ यात्री जाने अनजाने वह नहीं जानते कि वह कितना खराब काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बारे में उस भीड़ में फंसे छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं के मन में आप अपने प्रति कैसी छवि
का निर्माण कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि तुरंत 4-5 समझदार कांवड़ यात्री जाएं और उनको बड़े सुरक्षा और अपनेपन के साथ उनको उस सुविधा के साथ उनको सही रास्ते पर पहुंचाने का काम करें, तो निश्चित ही और उनका उचित अभिवादन भी करें, ना कि उनके वाहनों पर डंडा पीट कर अपनी अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करें। मित्रों, एक और भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार कांवड़ यात्राओं में हम सब ने ओम जय जगदीश हरे व शिव तांडव को बजाने की जगह फिल्मी धुनों पर आधारित किस प्रकार जो अश्लील गाने होते हैं उनकी धुनों पर आधारित जो भजन, तथा कथित भजन, मैं उन्हें भजन नहीं कहूँगा, इस प्रकार के उन पर नृत्य जो है ये तुरंत बंद होना चाहिए। इसके बहुत गंभीर व दुष्परिणाम हो रहे हैं और समाज के हमारे युवाओं के बीच इसका चरित्र पर बहुत खराब असर जा रहा है। हम सब इस यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा रखें। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं किस प्रकार महिलाओं और नवयुवतियों ने भी इन यात्रा में जाने का काम किया है। इसके परिणामों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और सुरक्षा और सम्मान की भावना को ध्यान में रखते हुए इन पद्धतियों पर निश्चित ही कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। हमारे परिवार की महिलाएं, हमारे परिवार की बच्चियां यदि इसमें शामिल होने की शौकीन है तो जो अब हमको विदा करने 1-2 किलोमीटर जा सकती हैं। जब हम जल चढ़ाने आएँ उन मठ मंदिरों पर, शिवालयों पर जाकर हमारा स्वागत कर सकती हैं गांव के उनका, और वहाँ से 2-4 किलोमीटर आ सकती हैं। लेकिन उनको इतनी दूर पैदल ले जाना और रास्ते की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जाएगा। मेरा आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के श्रोताओं से अनुरोध है कि जो हमारे गांव में जो तैयारियों में संलग्न हैं, निश्चित ध्यान रखें किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग करने वाले समूह व व्यक्तियों को अपने बीच न आने दें और न उन्हें ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। और साथ ही यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे अनुनय विनय करें कि वह जब कांवड़ यात्रा जाए तो भगवान शिव को अपने जो भी कुरीतियां हैं, अपने चारित्रिक जो दोष हैं, वह वहाँ समर्पित करके माँ गंगा को, और वहाँ से ऐसा प्रण करके लौटे कि मैं जब कांवड़ यात्रा करके आऊँगा इसके बाद मैं ऐसे जो चारित्रिक दोष मेरे अंदर है, वह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अपने मन में संकल्प लेकर वह भगवान शिव मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं वह सारे दोष से मुक्त हो सकूं। तभी इस कांवड़ यात्रा का सही सार्थक रूप स्वयं हमें व हमारे समाज को मिल पाएगा। मित्रों, कांवड़ यात्रा की विराटता बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसे लोगों को भी शामिल कर चुके हैं इन यात्राओं में जो किसी भी प्रकार से कांवड़ नहीं, किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के अधिकारी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें व्यक्तिगत अपने जो चारित्रिक दोष हैं उन पर मनन चिंतन करना चाहिए और स्वयं विचार करना चाहिए कि आखिर मैं 4-6 दिन की यात्रा में अपने दोषों को से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं क्या संदेश दूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरी बात को आपने समझा होगा। एक बात और कह के कि हम सब रास्ते में जलपान के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करके जाएं। आप सब देख रहे हैं किस प्रकार रास्तों में एक वर्ग आपकी धार्मिक आस्थाओं का उत्पीड़न करने के लिए, दमन करने के लिए, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाने के लिए किस प्रकार नाम और पहचान बदल कर आपको खाद्य पदार्थों में, आपने देखा होगा विभिन्न वीडियो के माध्यम से, रोटी हो, जूस हो, चाय हो, अन्य जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें किस प्रकार थूक व मूत्र मिलाकर आपको लगातार पान करा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें, कम से कम खरीदें और खरीदने से पहले पूरी जांच व जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। ज़्यादा अच्छा हो गैस का सिलेंडर व छोटा मोटा अपना खाना बनाने का सामान ले भी जाते लोग, और रास्ते में ना इस प्रकार की कोई चीज़ का प्रयोग करें। स्वयं बनी हुई या घर से बने हुआ नाश्ता ले जाएं और किसी भी प्रकार का नशीली वस्तुओं का प्रयोग यदि हम वहाँ करते पाए गए तो समाज के जो लोग हमारी ओर देख रहे हैं वह निश्चित ही कांवड़ यात्रा के बारे में तरह तरह की जो चर्चा करते हैं उसमें 80% हमारे सनातनी समाज के लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के व्यवहार से ही उनके प्रति, कांवड़ यात्रा के प्रति अच्छा मन, अच्छा
चिंतन बनेगा और यदि हमारा व्यवहार कावड़ यात्रा के पवित्रता के, दिव्यता के, भव्यता के अनुरूप नहीं होता है तो निश्चित ही हमारा समाज के बीच कावड़ यात्रा की छवि और खराब होगी, और यह करने का कारण केवल और केवल हम सब बनने वाले हैं। मेरा अनुरोध है इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें आपस में और इन पर मनन चिंतन कर कावड़ यात्रा को पवित्रता के साथ मनाएं। कावड़ यात्रा भगवान भोले, भगवान शंकर आपके लिए इस ओर प्रेरित करें। आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।